गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 7 नेशनलिज्म करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशन क्या है। नेशन यानी कि राष्ट्र एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्म या नस्ल। तो आपने देखा होगा कि नेशन की काफ़ी सारी जो डेफिनेशन है वो फेमस है। जैसे ए नेशन इज ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी एंड देयर बाई बाउंड बाई द बाउंड्स ऑफ म्यूचुअल लव। ये बारकर ने कहा है। हॉसर के अनुसार क्या है नेशन? इट इज द विल ऑफ द पीपल टू लिव टूगेदर एंड नॉट रेस और लैंग्वेज विच मेक्स ए नेशन। तो आप सबको पता है कि नेशन एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हुए आपसी प्रेम और स्नेह की भावना से एक दूसरे से बंधे होते हैं। लेकिन नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म क्या है बेटा कि जो भक्ति भाव के बंधन द्वारा राज्य से बंधा हुआ होता है वो राष्ट्रवाद होता है, यानी कि नेशनलिज्म होता है। नेशनलिज्म का मीनिंग यही हुआ कि अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे हम सभी मानते हैं कि हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो ये क्या है? राष्ट्रवाद है। इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म कि किस प्रकार राष्ट्रवाद में लोग इकट्ठा होते हैं, किन किन चीज़ों को नेशनलिज्म में शामिल किया जाता है, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इफ वी वर टू टेक अ क्विक पोल होता है समझ होना, of what people commonly understand by the term nationalism, we are likely to get response which talk about patriotism। तो सबको पता है भाई पेट्रोटिज्म होता है देशभक्ति होना। अगर हम यहाँ पर कॉमनली देखें कि राष्ट्रवाद क्या है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ रिस्पॉन्स। जैसे हम बात करते हैं देशभक्ति के बारे में, नेशनल फ्लैग के बारे में, सेक्रीफाई फॉर द कंट्री, उन लोगों का बलिदान जिन्होंने देश के लिए अब बलिदान दिया है, एंड द लाइफ, या ऐसे ही देशभक्ति से जुड़ी हुई चीजें, इन्हें हम कहते हैं नेशनलिज्म। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो रिपब्लिक डे परेड जो दिल्ली में होती है इज ए स्ट्राइकिंग सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये तो इंडियन नेशनलिज्म का एक बहुत ही अच्छा सिंबल है, उदाहरण है। इट ब्रिंग्स आउट द सेंस ऑफ पावर। इससे क्या होती है भाई? सेंस ऑफ पावर बनती है, स्ट्रेंथ ताकत आती है, एज वेल एज डाइवर्सिटी विच में एसोसिएट विद द इंडियन नेशन। और ऐसे ही जो विभिन्नताएं हैं भारतीय राष्ट्र को बनाती हैं। But if we try to go deeper, we will find that it is difficult to arrive at precise and widely accepted definition of the term nationalism। अगर हम और गहराई में जाएं तो हम पाएंगे बहुत ही डिफिकल्ट है ऐसा करना कि वाइडली नेशनलिज्म की कोई ऐसी डेफिनेशन जिसे स्वीकार किया जाए, क्योंकि आप देखोगे कि अलग अलग जो थिंकर हैं उन्होंने नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग दी है। दिस नीड नॉट मीन दैट वी शुड अबेंडन द एफर्ट। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि हम ये प्रयास करना ही छोड़ दें। अबेंडन का मीनिंग होता है छोड़ देना। Nationalism needs to be studied because it plays such an important role in world affairs। तो जो नेशनलिज्म है इसमें ज़रूरत है कि हम स्टडी करें, क्योंकि ये वर्ल्ड अफेयर यानी कि जो विश्व के मामले हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 centuries और मोर, 2 शताब्दियों के दौरान या उससे भी अधिक,
nationalism has emerged as one of the most compelling of political creed with has helped to shape history। तो राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ है उसमें राष्ट्र जो पॉलिटिकल क्रीड है कंपेल किया जाता है ताकि इससे जो हमारा हिस्ट्री है हमारा इतिहास है उसको आकार मिलने में मदद मिल सके। It has inspired intense loyalties as well as deep haters। इसमें हम देखेंगे कि कुछ तो बहुत ज्यादा निष्ठा होती है और कुछ बहुत ज्यादा गहरी नफरत भी होती है। It has united people as well as divided them। इसमें अगर हम देखेंगे कुछ लोग तो बहुत ही यूनाइटेड हैं लेकिन कुछ बटे हुए हैं। Helped to liberate them from oppressive rule as well as been the cause of conflict and bitterness and war। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार कुछ लोग तो लिबरेट होता है स्वतंत्र होने में मदद करते हैं लेकिन कुछ हैं जो रूलर के द्वारा बहुत ही ओप्रेसिव दमनकारी नियमों से बंधे हुए हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा होता है, बिटरनेस कड़वाहट आती है और युद्ध भी होते हैं। इट हैज बीन ए फैक्टर इन द ब्रेकअप ऑफ एम्पायर एंड स्टेट। यही वो फैक्टर है, यही वो कारक है जिसके कारण बड़े बड़े एम्पायर यानी कि जो साम्राज्य हैं और जो स्टेट हैं वो टूट भी जाती हैं। नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स have contributed to the drawing and redrawing of the boundaries of state and empire। नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि जो स्टेट और एम्पायर की बाउंड्री है उनको बनाने में या दोबारा से निर्धारित किया है। एट प्रेजेंट a large part of the world is divided into the different nation state, although the process of reordering of state boundary has not come to an end। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट में वो वर्ल्ड का काफी सारा हिस्सा है जो अभी भी अलग अलग नेशन स्टेट में बटा हुआ है। यद्यपि जो प्रोसेस है रीऑर्डरिंग की यानी कि स्टेट बाउंड्रीज बनने की अभी भी वो खत्म नहीं हुई है। एंड पार्टीज स्ट्रगल विद इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर कॉमन। तो इस प्रकार जो स्पार्टिस्ट होता है बेटा अलगाववादी जो आंदोलन है वो अभी भी कॉमन है यानी कि अभी भी वो सिर उठा रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम भारत के रेफरेंस में देखें तो पंजाब में खालिस्तान इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।